नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी आप सभी के लिए मैथ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपको मैथ के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप उस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के सारे क्वेश्चन को जो अभी हमने बनाया हुआ है, अगर उसे करेंगे तो बोर्ड के एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। तो विश्वास करके आप एक बार देखना शुरू करिए और अच्छे से अच्छे नंबर आपको इससे मैथ में मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने पिछले सेशन में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के बेसिक के सारे क्वेश्चन कराए थे। आज जो है हम स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमने पेपर कोड 31-1 के क्वेश्चन लिए हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा = 9 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। बड़ा ही सिंपल सवाल है। अगर आप देखें तो आपको लिखा हुआ है 7 + 4 sin थीटा = 9, तो आप लिखोगे 4 sin थीटा = 9 - 7 = 2 हो जाएगा। 9 से 7 जाएगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 2/4, 2 × 4 होता है। और आपको मालूम है 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। इट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री हो जाएगी। यानी कौन सा आंसर सही होगा? आंसर बी आपका सही होगा। MCQ का जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1/में cos थीटा इंटू sec थीटा विल बी। दोस्तों आपने ये पढ़ रखा है कि 1/में में cos थीटा की क्या बोलते हैं? हम sec थीटा बोलते हैं। sec थीटा इंटू sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप कहोगे tan स्क्वायर थीटा जो यहाँ लिखा हुआ है माइनस ये 1/में में cos जो है sec हो गया, और sec इंटू sec कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। तो आप कहोगे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो आप कहोगे आंसर क्या होगा? -1 होगा। ऐसा क्यों होगा? तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। अगर आप इस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा इधर लाते हैं तो 1 इधर ले जाना पड़ेगा और वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। क्लियर है? उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस पेपर में ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो MCQ के रूप में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x cos 60 डिग्री। x cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे ये 1/2 होती है, प्लस y cos 0 डिग्री, y और cos 0 कितना होता है? आप कहेंगे 1 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है। प्लस साइन 30 का मतलब हो गया साइन 30 कितना होता है जी? 1/2 होता है। और माइनस cot 45 है, माइनस cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इक्वल टू कितना लिखा है बेटा? तो आप कहेंगे 5 लिखा। ठीक है, ये वैल्यू अगर देखा जाए तो ये x/2 है, ये वैल्यू देखा जाए तो y है। अगर 1 में से -+1/2 करते हो तो ये कितना आएगा? -1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर पूरे इक्वेशन में हम क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप कहोगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। इसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप कहोगे कितना हो जाएगा? 1। और अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है x + 2y की। x + 2y बराबर क्या हो जाएगा? 10। और ये इधर आएगा कितना हो जाएगा? 11। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है?
बड़ा ही सिंपल सा और प्यारा सा सवाल है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। क्लियर है? इस क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो ये भी बहुत आसान है। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे √3 होती है, और √3 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। वहीं साइन 60 की बात करें तो साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर लिखा है तो आप अगेन इसके क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? प्लस लिखा है cos 30 भी कितना होता है? √3/2 ही होता है, तो आप कहेंगे √3/2 और इसका भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? वैल्यू को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो √3 का स्क्वायर कितना होगा जी? 3 होगा। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस अगेन √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अगर आगे बढ़ें तो आप कहोगे ये 3 अपान में 3 कितना है? 6/4 है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 3 या 12, 12 अपान में 6, और आंसर कहेंगे आप 6 2 जा क्या होता है? 12 होता है। कितना आसान सा प्यारा सा सवाल है 2 नंबर का। इससे आसान क्या हो सकता है? कहने को तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आपको वैल्यू याद है तो करने में कोई दिक्कत नहीं होनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला ये 3 नंबर के क्वेश्चन थे, या तो फर्स्ट पार्ट अदरवाइज सेकेंड। आइए, अगर फर्स्ट पार्ट के हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर, क्या लिखा है? टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। क्या करें? साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अपान में अगर आए 1 माइनस कॉट थीटा है, 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। प्लस है, प्लस लगाइए। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होती है। अपान में आए 1 माइनस टेन थीटा है, यानी कि 1 माइनस टेन थीटा लिखेंगे क्या? साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया? साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया। क्लियर? आइए अगर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये वैल्यू हमारी तो एज इट इज है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। यहाँ पे यदि एलसीएम लिया जाए तो आप कहोगे एलसीएम कितना आएगा? साइन थीटा आएगा। और यदि इसे सिंप्लीफाई करें, 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा, कहेंगे साइन थीटा। साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस। सेम काम यहाँ पे भी आप कहोगे कॉस थीटा अपान में क्या है? साइन थीटा। कॉस थीटा अपान में क्या है? साइन थीटा। और अपान में अगर देखें, अगर अपान में देखा जाए तो अपान में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे एलसीएम अगेन हमारा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। आप इसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सकते हो। समझ में आ रही बात? अब हमें क्या करना है? आप देखो ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। जब 2 फ्रैक्शन अपान में करके ऐसे दिए हों तो आप क्या करते हो? पहली वाली वैल्यू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और इसमें इसका रेसिप्रोकल करके क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो आप लिखेंगे साइन थीटा, और अपान में ये वाली वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है आपको? सेम काम यहाँ पे भी अगर करते हैं आप, तो आप कहोगे क्या होगा? कॉस थीटा अपान में साइन थीटा मल्टीप्लाई, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस। क्लियर है दोस्तों?
उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, आपको क्या करना है, ऊपर वाले जो भी वैल्यू दिए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एज इट इज रखते हैं, इसे लिख लेते हैं क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये कॉस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस निगेटिव में, साइन पॉजिटिव में। तो हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस यहाँ ना लिख के सीधे हम आगे लगाते हैं, ये माइनस लगा दिया, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा है ही। नीचे क्या हो जाएगा, आप कहोगे साइन थीटा तो था ही, और ये वैल्यू हम लिख दे रहे हैं क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर होना चाहिए। अब ये बात जब आपको हो गई तो अब आपके लिए अगला स्टेप बड़ा आसान होगा, एलसीएम लेना। इनका अगर एलसीएम लें तो आप देख रहे हो सेकेंड टर्म दोनों सेम है, साइन और कॉस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एलसीएम हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अब अगर इस वैल्यू से इसे डिवाइड करोगे तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ओनली साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा को इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर था, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर? माइनस है, माइनस हमने लगा दिया। आगे अगर इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो अगेन आप देखेंगे साइन और ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, कॉस थीटा बचेगी। कॉस थीटा का इस कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब आपका अगला लाइन आंसर की तरफ जाएगा। आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला मालूम होना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या था दोस्तों, तो आपने पढ़ा था ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या होती है, तो आपने कहा था ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस जब होता है तो प्लस होता है क्वेश्चन फार्मूले में, यानी कि ये आएगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर? और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिया है उसे एज इट इज लिखेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगले स्टेप में अगर ध्यान दें तो अगले स्टेप में आप देख रहे हो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल है। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप कहोगे ये 1 हो गया, प्लस हमारा क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप कर सकते हो इसे इसे सॉल्व करें तो आप इसे लिख सकते हो 1 अपान में क्या, साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा और कॉस लिखा जा सकता है। अब आप देखो 1 अपान में साइन थीटा क्या होता है, कोसेक। 1 अपान में कॉस थीटा क्या होता है, सेक। लाना भी क्या है, सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसे आप लिख सकते हो क्या, सेक थीटा कोसेक थीटा। 1 अपान में कॉस थीटा का 1 अपान में कॉस थीटा सेक थीटा, 1 अपान में साइन थीटा कोसेक थीटा। और ये वैल्यू कैंसिल होकर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आई थिंक 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा ही आपको क्या करना था, लाना था। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। और ये हमारा हो गया
पेशेंस के साथ करेंगे तो क्वेश्चन करने में थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी। हमने बड़े आराम से इस एक एक स्टेप को लिखा हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये स्टेप आप और शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चन को। उम्मीद है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है आपने इसे देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सेकेंड पार्ट था, या तो फर्स्ट पार्ट करना था या फिर सेकेंड पार्ट करना था। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना। सेकेंड को अगर गौर कर लें हम, है ना, तो सेकेंड कैसे करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, है ना। साइन ए माइनस कॉस ए है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाने का प्रयास करें। देखिए, अगर हम एलसीएम लें तो आप देखोगे क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए, ये होगा। साइन ए माइनस कॉस ए से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये पोर्शन प्लस वाला बचेगा। प्लस वाले का अगेन सेम नंबर लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए में मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अगेन प्लस वाली वैल्यू से प्लस वाला कैंसिल होगा, माइनस वाला बचेगा, माइनस का अगेन सेम टर्म में मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, आप कहोगे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाए। क्लियर है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन ए कॉस ए। और यदि डिनोमिनेटर इसका लिखना होगा तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहां आप लिखोगे क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है। अब आप ध्यान दें, ये माइनस वाली वैल्यू प्लस वाले को कैंसिल करेगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अगेन 1, तो आप इस वाले वैल्यू को लिखेंगे 1, इसको मिलाकर भी लिखेंगे 1, और अपान में यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, रिजल्ट हमें लाना है साइन स्क्वायर ए में, तो हम कॉस स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं। आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को आपने पढ़ रखा है, 1 माइनस क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए। इस फार्मूले से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर कॉस स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वाला आइडेंटिटी था। अब ये ऊपर की वैल्यू तो हमारी 2 हो गई, नीचे की वैल्यू अगर देखा जाए तो आप कहोगे साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अच्छे से मालूम है माइनस अंदर जाता है तो सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस। अब आप देखो क्या 2 की जगह पे 2 है, बिल्कुल है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, और माइनस कितना है 1, आ गया रिजल्ट। तो आप कहोगे यही वैल्यू हमारी किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बड़ा ही सिंपल सी क्वेश्चन थे। आपको 2 नंबर MCQ, 2 नंबर में, और यहाँ 3 नंबर में, 3 2 5 2 7 नंबर के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में पहले सेट में पूछे गए थे, जिसका पेपर कोड था 30-1-1, है ना, 30-1-1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया सेट लेके, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए क्वेश्चन लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।